ये समझ के तकरीर को सुने कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी तकरीर है। तो ये करने वाला भी यही समझे। हो सकता है मेरा आज की रात किसी हादसे में इंतकाल हो जाए, है ना। मौत किसी चौराहे पे मेरा इंतजार कर रही हो, मौत किसी मोड़ पे मेरा इंतजार कर रही हो। अगर यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है कि इस महफिल में एक शख्स कोई ऐसा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा है, इसके बाद वो कभी नसीहत नहीं सुनेगा। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अगर आखिरी समझ के नहीं पढ़ोगे तो शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर फरमाते हैं फिर नमाज नमाज नहीं रहेगी, हिजाब बन जाएगी और नमाज का कोई लुत्फ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें मेराज तक पहुंचा दे तो हर नमाज को नहीं बल्कि हर सजदे को आखिरी समझ के करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक और कम कर भाई, एक और कम करो, एक और कम करो। मेरी बहनें यहां तशरीफ रखती हैं और आप भी बैठे हैं। मैं आपसे सवाल करने आया हूं, अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, अभी उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस में हादसा हुआ और 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अब जब मैं गया था 5 तारीख को उड़ीसा, और अब भी उड़ीसा से ही आ रहा हूं, रात भी मैं उड़ीसा में ही था, मगर जब मैं 5 तारीख को गया था तो मुझे उन्होंने बताया कि इसी अस्पताल में वो लाशें पड़ी हैं। तकरीबन 700 या 800 लोगों से ज्यादा लोग मरे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि उनको पता नहीं था ये आखिरी रिजर्वेशन है, उनको खबर ही नहीं थी ये आखिरी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उनको क्या पता था, उन्होंने ट्रेन का टिकट नहीं कटाया, मौत का टिकट कटा लिया है। उनको कब पता था कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। ऐसे ही गफलत में लोग मारे जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, यही कहते कहते कि तौबा कर लेंगे, मगर मौत अचानक करीब 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 तराती चली जा रही है। जरा गौर करो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो इस हालत इतनी खराब हो गई कि अब वहां के लोग अपनी अपनी बच्चों की लाशें लेने, बाप अपने बेटे की लाश लेने, और जो है वो बच्चे मां अपने बेटे की लाश लेने, और जो है वो अपने मां बाप की लाशें लेने के लिए लोग खड़े अस्पताल के बाहर। लाशें भी मौजूद हैं मगर ले नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, चूंकि लाशों को काट के निकाला गया है, काट के निकाला गया। लाशों की हालत ऐसी है ही नहीं कि पहचाना जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो जो मरे हुए हैं उनको पता था कि उनको मौत आएगी। वो नौजवान जिसने अपने कान में लीड लगाई, कान में आपने एयरफोन लगाया, गाना सुनता हुआ मजे के साथ मोटरसाइकिल तेज चलाता हुआ जा रहा था, अचानक उसका पहिया फिसला, ट्रक के नीचे गया और उसके सर पर ट्रक चढ़ा। ट्रक के पहिए ने जब उसके सर को दबाया तो एक धड़ाका हुआ और थोड़ी देर के बाद वो जिसके चश्मा लगा था, वो अपनी अदाकारी दुनिया को दिखाता था, उसके चेहरे के हिस्से सड़क की बिल्कुल पर से जम चुके थे परत में, और उसके हिस्से अलग अलग पड़े थे। भेजा इसका काबिल नहीं था कि उसको उठाया जाए। क्या मुझे बताओ, उस नौजवान को पता था कि उसको मौत आ जाएगी? नहीं नहीं, उसको पता नहीं था। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत जितनी करीब है ना, इतनी कोई चीज करीब नहीं है। मगर सुनो तो, मौत तो आनी है तो आएगी, मगर मौत ऐसी ना आए कि फिर ईमान की तौफीक ना मिले, मौत ऐसी ना आए कि ईमान छिन जाए। बताओ, अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो क्या होगा? अगर अल्लाह नाराज हो गया तो क्या होगा? बताओ, अगर परवरदिगार नाराज हो गया मौत के वक्त तो क्या होगा? ऐ अल्लाह के रसूल के गुलामों, अपनी जिंदगी को जरा तब्दील कब करोगे? बोलो, कौन सा दिन ऐसा आएगा जो आप ये कहोगे कि मुझे मेरा मालिक मुझे माफ कर दे? कितने हंगामे ऐसे आएंगे जो आप तौबा करेंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, ये सहाबा इकराम की जमात का हाल था। अभी कितने 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 ज़लज़ले आए हैं, किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ा? कितनी आंधियां आई, किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ा? मगर जब मदीने में आंधी चलती थी तो सहाबा मस्जिदों में जाते थे और मस्जिद में जाके रोने लगते थे, कहते थे, मालिक आंधी तेज चल रही है, हो सकता है कि कयामत आने वाली हो तो हमको माफ कर दे, हमने जितने गुनाह किए हैं उनको माफ कर दे। और एक दूसरे से कहते थे, हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमको माफ कर दो, तेज हवा चलने लगी है, हो सकता है ये कयामत की हवा हो। मगर आज नौजवान न जाने कौन से हंगामे के बाद जागेंगे। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी
और आप अपने एक करीबी मुरीद के पास बैठे हैं, उससे वो मरने वाला है, आप उसके सामने कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते आपने जब कुरान पढ़ा तो उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, बंद कर लो। कहो माज़अल्लाह, पूरा मजमा कहो माज़अल्लाह, कुरान बंद कर लो। आपने बंद कर लिया कुरान, फिर आपने कलमा शरीफ पढ़ा तो उसने कहा कलमे से नफरत है, इसे भी बंद करो। आप अपनी जबान को बंद करो, आपसे नफरत, इस्लाम से नफरत, कुरान से नफरत, मर गया। इसी हाल में जब वो मरा तो उसको 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे। 40 दिन के बाद देखा कि उसको ख्वाब में देखा कि जहन्नम में फरिश्ते घसीट के लेकर के जा रहे हैं। जहन्नम कितनी सख्त है, अगर जहन्नम में जलने वाले को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी। जहन्नम कितनी सख्त है, 1000 साल जली तो जहन्नम सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल जली तो सुर्ख सफेद हो गई, फिर 1000 साल जली तो बिल्कुल काली हो गई। अब जहन्नम में से कोई अंगारा नहीं उठता है, कोई चिंगारी नहीं उठती है। जहन्नम कितनी खतरनाक है, जहन्नम किसके लिए है तो सुनो। आपको उसको जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे थे। जुनैद बगदादी ने पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? तो कहने लगा हुजूर मेरे अंदर 2 गुना ऐसे थे जो मैं जानता था और मेरा अल्लाह जानता था, किसी तीसरे को पता नहीं था मेरे गुनाहों के बारे में। और मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, नमाजी होगा, रोजादार होगा और वो हाजी भी होगा मगर जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो नमाजी भी था, रोजेदार भी था, हाजी भी था, ये कैसे बर्बाद हो गया? अल्लाह फरमाएगा ये नमाज रोजा तो करता था मगर तन्हाई में ये पाक नहीं था, ये तन्हाई में मुझसे नहीं डरता था। जब तन्हा हो जाता था तो गुनाह करने लगता था, ये तन्हा हो जाता था तो गुनाह करने लगता था। वो कहने लगा हुजूर जुनैद बगदादी से मैं 2 गुना करता था ऐसे जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। एक गुना तो मैं ये करता था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था और शराब पी लिया करता था, शराब का नशा करता था। और दूसरा गुना ये था कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था और इसी वजह से मेरा ईमान छिन गया। मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर के शराबी बना, मेरा ईमान छिन गया। मैंने दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखा, मेरा ईमान छिन गया। और कहने लगा अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, कोई मुझे जहन्नम से नहीं बचा सकता। सोचो, एक लम्हे के लिए सोच लो, अगर अल्लाह ना करे ना करे, अल्लाह ना करे, अगर गुनाहों की वजह से मरते वक्त ईमान छिन गया और फिर हमेशा जहन्नम में गए तो फिर क्या होगा? जो ईमान के साथ दुनिया से नहीं जाएगा उसकी तो सिफारिश भी कोई नहीं कर सकता। जो बेईमान होके मरा, बोलो नौजवानों तुम्हारी तन्हाइयों का क्या होगा? जुनैद बगदादी के जब मुरीद का ये हाल है तो फिर तुम क्या हो, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है? बताओ। रातों की गंदी तस्वीरें देखने वालों, यहां से जाकर के अपने मोबाइल चेक करना और फिर अपनी आंखें भी चेक करना। क्या तुमने कभी रोए, कभी अल्लाह से तौबा की? तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारी रात की तन्हाइयों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने गंदी गंदी तस्वीरें देखी, तुमने मोबाइलों पे फिल्में देखी मगर तुम तौबा नहीं कर रहे हो। अगर ईमान अंदर होता तो दिल घबराता, मगर ईमान इतना कमजोर हो गया कि गुनाह करते करते नौजवान अब फिल्में देखते हैं मगर उनके दिल पे कोई असर नहीं होता। ये नौजवान नस्ल तन्हाई में चोर बन गई, ये तन्हाई की चोर बन गई, इनके पास कुछ नहीं बचा। 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखते हैं। मुझे बताओ नौजवानों, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो क्या होगा? क्योंकि तुम्हारी सूरत बंबई के हीरो की तरह बन गई, तुम्हारे कपड़े बंबई के हीरो की तरह बन गए, तुम चलते भी उसी की तरह हो, तुम बोलते भी उसी की तरह हो, तुम्हारे कपड़े भी उसी की तरह हैं। अरे तुम्हें अगर किसी की जवानी की नकल करनी थी तो बंबई के बेगैरत की नकल क्यों की? अगर जवानी देखनी थी तो करबला के अली अकबर की जवानी देखते, जिसने 18 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बान करने के बाद करबला में ये ऐलान किया था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, आपका बेटा अली अकबर और इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है, मदीने वाले की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। इको कम करो भाई, आवाज बढ़ाओ। इको समझ में नहीं आता है आपके, ये आवाज जो बार बार आ रही है इसको कम करो। मैंने खराब माइक बहुत देखे हैं मगर ये अच्छा माइक है। तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले।
इधर देखो, अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या करोगे? नौजवानों, आज बड़ा शौक है, आंखों को खूब सेक रहे हो। आका फरमाते जिसने गैर औरत को बुरी नजर से देखा उसने आंखों का जिना कर लिया। जिसने किसी गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। आजकल के नौजवान सिर्फ गंदी तस्वीरें लगाते नहीं है, देखते नहीं है, बल्कि अब तो स्टेटस तक पे लगाते हैं। उनके स्टेटस देख के लगता है कि जैसे ये कितने गंदे हो गए हैं। मोहम्मद अरमान नाम है और स्टेटस गंदे गाने का लग रहा है। मोहम्मद फहीम नाम है और गंदे गाने का स्टेटस लग रहा है। मोहम्मद इरफान नाम है और गंदे गाने का स्टेटस लग रहा है। शर्म नहीं आती? हमसे बेहतर तो पहले के जमाने के लोग थे। मियाँ हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी हैं, रात का वक्त है, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते आपका दिल नमाज से हट गया और अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आपने अपनी नमाज को वहीं पे रोका और चले गए। जाके पूछा इस घर में बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? अंदर से आवाज आई, मैं एक यहूदी औरत हूं और मेरा बच्चा इस वजह से रो रहा है कि भूखा है। मेरा शौहर सफर पे गया था, जितने पैसे दे के गया था सब खर्च हो गए, अब कुछ पैसे बचे नहीं हैं, लिहाजा मेरा बच्चा भूखा है। हजरत बायजीद बस्तामी गए, रात के वक्त में ही बहुत सा आटा खरीद के उसके घर दे करके आ गए। पूरा राशन उसके घर में भर दिया। उसका शौहर आया, आके बोला मुझे माफ कर देना मेरी बीबी, मुझे आने में टाइम लग गया, तुम्हें जरूर फाका करना पड़ा होगा। कहने लगी मुझे फाका करना तो पड़ा था, मगर पड़ोस में रहते थे बायजीद, वो आए हैं, सारा राशन दे के चले गए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो गया, जाकर के बोला ए बायजीद, मैं यहूदी हूं, आप मुसलमान हैं, आपने मेरे घर में एक काफिर के घर में आपने इतना जो है वो राशन क्यों भर दिया? कहने लगे जब मैं रात को नमाज पढ़ रहा था तो मेरा दिल लगना बंद हो गया नमाज में, क्योंकि तेरा बच्चा रो रहा था। मैंने जाके देखा, तेरे बच्चे को जब राशन दे दिया, मैंने नमाज पढ़ी तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया और मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मेरा बहुत दिल लगा नमाज में। तो मैंने तेरे बच्चे को जब खाना दिया है तो मेरा अल्लाह राजी हो गया, मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए ये सब किया। वो आगे बढ़ के बोला ए बायजीद, जो खुदा इतना मेहरबान है कि अपने मानने ना मानने वालों के बच्चों को खाना खिलाने से राजी होता है, तो मुझे भी उसी खुदा का बना दे। एक हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिसकी उम्मत के उम्मती के दिल की नरमी का ये आलम है, तो फिर आमना के लाल के दिल का आलम क्या हो? अल्लाह अल्लाह हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, माइक वाले भाई मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। शोर कम करो, शोर, आवाज भी चाहे कम करनी पड़े मगर शोर कम करो। रिपीट एकदम बंद कर दो, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आवाज अगर इतने बड़े बड़े माइक लगे और सुनने वालों को आवाज ही समझ में ना आए तो किसी काम की बात है? नहीं। बेवजह का शोर शराबा करते हैं ये माइक वाले। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मगर अब मुझे बताओ, नेक बच्चे कहां से पैदा होंगे? कहां से पैदा होंगे भाई? नाचने गाने वालों के घर में अच्छे बच्चे पैदा होंगे क्या? ये फिल्में देखने वाली औरतों के यहां पे अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे? गंदी तस्वीरें देखने वालों के यहां पे अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे? जिनके घरों में बड़ा बड़ा टीवी चल रहा है, वो टीवी में गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, फलां की लड़की भाग गई, इसकी लड़की भाग गई, उसकी लड़की भाग गई, फलां की लड़की उसके साथ भाग गई, फलां की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। अफसोस तो बहुत होता है मुसलमान होने के नाते, मगर मैं सोचता हूं क्या वो वाकई में मुसलमान थी जो चली गई? अरे मुसलमान लड़की तो अपनी जान दे देगी मगर ईमान, इसका मतलब उसका ईमान था ही नहीं। अगर था तो उसके ईमान ने काम क्यों नहीं किया? ईमान तो काम करता है, बोलो करता है कि नहीं करता है? ईमान काम करता है नहीं करता है? ईमान काम करता है नहीं करता है? मगर आपको पता है हुआ क्या? ये रोग बचपन का था, जवानी में रोग साहब बिल्कुल जो है वो कैंसर बन गया, फोड़ा बन गया। बचपन में रोग था लगा हुआ। अच्छा रोग कैसा था? मां ने अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाल कर फिल्म दिखानी शुरू की थी, और फिर वो बड़ी हुई, फिर फिल्म देखती रही, फिर बड़ी हुई, फिर फिल्म देखती रही, फिर बड़ी हुई, फिर फिल्म देखती रही। अब मां देखती है कि जब हीरो हीरोइन आपस में मिल नहीं रहे तो मां रोती है, इमोशनल सीन आता है तो मां
रोने लगती है। और उसके बाद जब बड़ी हो, जब जो है वो फिल्म एंड में होती है तो हीरो हीरोइन आपस में मिल जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। माँ खुश होती थी। बेटी ये ड्रामे देखते देखते उसके जज्बात थे बड़े नेक, मगर जज्बात बिगड़ने लगे। वो हीरो हीरोइन की मोहब्बत देखती थी कि मेरी माँ खुश होती है, उसके जज्बात बिगड़ते गए। वो देखते देखते जवान हो गई। उसने समझा कि भागना अच्छी बात है, क्योंकि जब हीरो हीरोइन भागते हैं तो मेरी माँ भी मुस्कुराती है, तो वो भी भाग गई अपने घर से। उसने भी नाक कटा दी। जब अब नाक कटाई है तो रोना धोना किस काम का, तैयारी तो पहले करवाई थी टीवी देख देख कर। अगर जिसकी माँ ने टीवी के सामने आंसू बहाए तो बेटी भाग गई। अगर वही माँ मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह के सामने आंसू बहाती तो क्या बेटी कभी जाती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाती कभी? अरे जाती नहीं जाती ना। अगर बेटियों को नेक बना दिया जाए, अरे बेटी जाती कब है भाई? बोला जा नहीं रहा भाई, माइक आवाज चूंकि मुझे डबल आ रही है, एकदम कम कर दिया। अब आवाज समझ आ रही है मेरी? अब आ रही है? माशाअल्लाह। बेस कम कर दो, बेस। हाँ, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेस कम करें, आवाज को बारीक करें, बेस कम करें, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। बस यहां रहने दें, बस ठीक है यहां पर, बस ठीक है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए भाई टोपी वालों, कहां जा रहे हो? आपसे ही कह रहा हूं जनाब। ये देखो बिल्ले वाले हैं, ये भी देखो। अभी किसी और बिल्ले वाले को यही काम करना है, जल्दी से उठ के जाए। मैं ऐसा ही आदमी हूं। हाँ, मैं तो जिंदा जाने दे रहा हूं। क्या बात। गौस पाक तकरीर करते थे ना बड़े पीर, तो चील आवाज कर रही थी, चील। आपने ऐसे देखा, दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, आपने चील को जिंदा किया, बाद में उड़ने लगी। पर मैं उड़ने के लिए कब कहा है? मेरी बात सुन के जा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद मैं तकरीर करूं ना और इधर से उड़े तो साइलेंट मोड में उड़ना, आवाज मत करना, वरना इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हजरत बोले, तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। ये कमाल अगर मुझे हासिल होता तो बड़े हादसात का शिकार हो रहा होता हिंदुस्तान के जलसा में। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इन लड़कियों के यहाँ पे तो बच्चे ऐसे नेक पैदा होंगे नहीं। माए नेक तो बच्चे, फिर बोलो माए नेक तो बच्चे, बाप नेक तो बच्चे। खाली माँ का कमाल नहीं है, बाप का भी है। बाप का दखल, बाप का अमल, बाप जैसा बेटा वैसा। बाप अपनी बीबी को मारता है, उसकी माँ को, तो बड़े होके उसका बेटा भी अपनी बीबी को मारेगा। अगर बाप गाली देता है तो बेटा भी गाली देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? बोलो देगा कि नहीं देगा? अच्छा मेरी तरफ देखो, बेटा भी गाली देगा, बाप गाली दे रहा है तो बेटा भी गाली देगा। अगर बाप नमाज पढ़े तो बेटा भी, माँ नमाज पढ़े तो बेटी भी। माँ नमाज पढ़े। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी और मैं 10 साल का हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा जा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। उसने फिर मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं फिर नहीं गया। उसने फिर मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। बच्चा था, मैंने जो है नजरअंदाज कर दिया। मेरी माँ उठी गुस्से में और उसने जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा, फट गया मेरा सर। मैं बोला अम्मा जा रहा हूं, मत मानना कहते मैं गया। और फिर ऐसा डर बैठा कि मेरी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। जब मेरी माँ इंतकाल कर रही थी तो मैंने पूछा मेरी माँ तूने मेरा सर फाड़ दिया था, रोटियां गिर गई थी, मगर तूने मेरा सर क्यों फाड़ा था? तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह। औरतों को, बेशऊर को यही खबर नहीं कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। बीबी बेगैरत को यह शर्म ही नहीं कि शौहर नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। सुनो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। 2 बीबियां थी उनकी। कितनी? उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो अब आई ना
तो जरा ध्यान से सुनना, उसका बाप नमाजी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका भाई नमाजी, उसकी मां नमाजी। माशाअल्लाह। अब यहां आके देख रही है तो कोई भी नमाजी नहीं है, न शोहर नमाजी, न बच्चे नमाजी, न नौकर नमाजी। अब उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। उसने सोचा चौधरी सोता है बैठक में, उसने कहा चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर। चौधरी कहेंगे मैं दूध लेके जाऊंगी, नौकर से बोली तुम लेके नहीं जाओगे। कहा ठीक है। अब वो दूध लेके गई। चौधरी ने कहा कि आप दूध लेके क्यों आई हो, मेरी तो बीवियां पहले भी 2 हैं, वो तो कभी नहीं आई। अब मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप ही लीजिए दूध। उसने दूध पिया तो कहने लगी मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैके में अब्बा के दबाती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, आपके दबाऊंगी। पांव दबाती रही। चौधरी को भी जो है ना नींद आने लगी। जब चौधरी को आई नींद तो उसकी आंखें बंद होने लगी। तो कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 तकब्बुर की अलामत। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डरा दिया, धमका दिया, चली गई, मगर अल्लाह वाली थी, दूसरे दिन भी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल की होती तो कहती ले मैं तो नमाज के लिए कह रही हूं, बदतमीजी कर रहा है, मैं तू जहन्नम में जा। मगर नहीं, दूसरे दिन भी आई और आकर के जो है ना वो बोली लीजिए हुजूर दूध पीजिए चौधरी साहब। का फिर तूने फिर वो नमाज के लिए कहो गया। का नमाज की बात बाद में देखूंगी, फिलहाल आप मुझे मेरी खिदमत करने दीजिए। उसने दूध दिया, दूध पिया, फिर पांव दबाती रही। रात गुजरी, चौधरी को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब आप खर्राटे लेने लगे, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो बुरा ना माने, जलाल ना फरमाए, तो सुबह फजर के लिए मैं नमाज के लिए उठा दूं। अब चौधरी ने आओ देखा ना ताओ जोर से लात मारी। ऊपर बैठी थी पलंग पे, नीचे गिरी, ऊंचा पलंग था, मुंह के बल गिरी, मुंह से खून के कतरे गिरने लगे, दांत में चोट लगी, होठ फट गया। नीचे से उठी, अपने बर्तन उठाए, एक लफ्ज भी नहीं कहा कि मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, तू मुझ पे हाथ उठाता है, तू मुझे मारता है, एक लफ्ज भी नहीं बोली। न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी, न जाने कैसा उसका बाप नेक होगा, और न जाने वो कितनी अल्लाह वाली होगी। इतनी पिटी, फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला, फिर भी चली गई। और फिर आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही, आती रही, जाती रही। कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी एक दिन बोला कि आखिर ये बता तू रोज क्यों आती है, मैं तुझे गाली बकता हूं, तुझे मारता हूं, फिर भी तू जलील होने आती है, आखिर तुझे लालच क्या है? कह लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तेरे घर में तेरा नमक खाती हूं, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे आका फरमाते जब बेनमाजी मरेगा तो उसको ऐसी प्यास लगेगी, अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ऐ चौधरी बेनमाजी वो है कि गौसे आजम फरमाते जो बेनमाज न पड़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, क्योंकि उस पर अजाब होगा तो बराबर के मुर्दों पर भी उसका असर जाएगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। ऐ चौधरी अब जब आप बेनमाजी रहोगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, बस इसीलिए आई हूं और रोज गाली सुनती हूं, गालियां खाती हूं, फिर आपसे जो है तकलीफ सहती हूं, मगर फिर भी आती हूं। इस वजह से मुझे और कोई लालच नहीं है, आप बेनमाजी होगे तो मेरे बच्चे बेनमाजी होंगे, बस यही बात है। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे तू कितनी नेक औरत है, तू सुबह को मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठा दिया। जब चौधरी ने अपनी बीबी को सुबह को उठाया, उठाने के बाद चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों मुसल्ले पे गए तो आज चौधरी की बीबी ने जब मुसल्ला बिछाया है तो बहुत बुरी तरह से रोने लगी है। अपने मालिक के सामने कहती है मालिक मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, यहां तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूं, गालियां खाई हैं, तब यहां तक लाया हूं। ऐ अल्लाह अगर मेरा शौहर आज नमाजी न बना तो क्या पता फिर कभी झुके न झुके, तो झुक जाना इसका काम है, अपना ना तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मेरे शौहर पर अपना फजल कर दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया और फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कज़ा नहीं हुई, बल्कि उसने नमाज पढ़नी शुरू की। उसने घर में अपने बड़ी सी मस्जिद बनाई, उसके नौकर नमाजी चौधरी को देख के पूरा इलाका नमाजी बन गया। और मियां एक घर नमाजी नहीं बना, पूरा इलाका नमाजी, एक औरत की बरकत से पूरा इलाका नमाजी। और जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा
नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। यानी माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं, जब बाप बरेली का है मदरसा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, शहजादे गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताओ, गाने बजाने वालों के यहाँ पर अच्छे बच्चे पैदा होंगे? डीजे पर नाचने वालों के यहाँ तुम खुद ही बर्बाद नहीं हो रहे हो मेरे दोस्तों, तुम अपने बच्चों को भी जहन्नम में भेज रहे हो। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं आकर के हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। क्या कहते हैं? करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत करो, पूरी बात करो। अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आप देखो साहब, मिंबर पे आप लोग बैठे हैं तो थोड़ा सुभान अल्लाह वगैरह कहेंगे तो मुझ पर आपका एहसान होगा, बल्कि इस बात पर भी आपका एहसान होगा कि लोगों पे असर ज्यादा होगा तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो ये लोग आपको देखेंगे कि मौलाना लोग तो बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। हालांकि मैं तो आपका खादिम हूं, आपसे अर्ज कर सकता हूं, बाकी मर्जी आपकी है। तवज्जो है कि नहीं? दूर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है हुसैन ने करबला के मैदान में, लोग कहते हैं अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये बात अधूरी है। पूरी बात ये है हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा। हाय हाय हाय, बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया, हक अदा कर दिया। अच्छा अब तो इधर देखो, अब तो कौन कुरान पढ़ता है? तवज्जो करो, हजरत अली कुरान पढ़ते थे। कितना पढ़ते थे मालूम है? आप अपने घोड़े पर बैठने से पहले ज़ेन पर एक पांव रखते थे, ज़ीन पर, और फिर घोड़े पर बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लेते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है मगर उसने लिखा है। अली कैसे कुरान पढ़ते हैं? एक पांव ज़ेन पे रखते हैं, घोड़े पे बैठने से पहले पहले कुरान कुरान बोलो बोलो, अली के नाम पर बोला करो। हुजूर ने फरमाया अली का जिक्र इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो, अली के चेहरे को देखना इबादत। मगर हालात ऐसे भी बने थे कि अली के जिक्र पर पाबंदी लगने लगी थी। हुजूर जानते थे, मेरे आका ने फरमाया अली से मोहब्बत रखना भी इबादत। हाय हाय सुभान, बेशक सुभान। कुरान पढ़ते थे ऐसा, और एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत अली की शादी हुई, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से शादी हुई, तो सैयदा फातिमा चक्की चला रही थी। क्या कर रही थी? बोलो, चक्की चला रही थी। हजरत अली आए, कहने लगे यार फातिमा आप चक्की चला रही हैं, मैं आपसे ही पूछने आया हूं कि मैं कुरान पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, तो एक मैं पांव ज़ीन पे रखता हूं, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा ने फरमाया ऐ मेरे सरताज, मैं अपने अब्बा की बरकत से चक्की शुरू करती हूँ, उसके अंदर दाने रखती हूँ और चक्की के पार्ट को घुमाती हूँ। एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का नबी की बेटी का कुरान पूरा हो जाता है। मुझे बताओ, जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या? हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर अब तो कोई कुरान ही नहीं पढ़ता, कुरान तो बक्सों में रख गया। अल्लाह
पागल बच्चे कौन पैदा होते हैं, इस पर रिसर्च हुआ। हॉवर्ड ने 28 साल किया, बाद में बताया कि 80% वो बच्चे माँ के पेट में थे, बाप ने माँ को मारा, जाहिल को पता नहीं था, प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत को मारा, उसके बच्चे के पेट के असर हो गया, पागल बच्चा पैदा हुआ। अब चाहे लखनऊ दिखा, दिल्ली दिखा, अपने किए का कोई इलाज नहीं है। मुझे बताओ, माँ के पेट में बच्चा है, माँ को कोई मार रहा है, असर बच्चे पे हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं औरत से अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो, बादाम खाना, उससे विटामिन, उससे जो है ना, उससे आयरन बढ़ेगा। तुम संतरा खाना, विटामिन सी बढ़ेंगे। तुम ऐसा करना कि अनार खाना, उससे खून बढ़ेगा। तुम ज्यादा जो है वो अमरूद खाना, विटामिन डी बढ़ेंगे। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय हाय बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। होगा कि नहीं होगा बोलो? है? मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें भी है? बोलो बोलो। अगर वो मर्दों को इजाजत न देती जाओ जंग में तो जाते, अल्लाह। अगर बगैर इजाजत के अपनी बहनों के घर नहीं जाते वो लोग तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं किस क्या बात करना चाह रहा हूं। अल्लाह ने गुलाम बनाया था अपने हबीब का, बन गया बीबी का। अब बीबी के गुलाम की पहचान क्या है? जो बीबी की कहना माने जायज, वो गुलाम नहीं है। जो बीबी का झूठा खाए पिए वो भी गुलाम, जो बीबी की इज्जत करे वो भी गुलाम, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम। हाँ, जो बीबी के कहने पर अपने सगे रिश्तेदारों को, बहनों को छोड़ दे, माँ को छोड़ दे, भाइयों को छोड़ दे, पक्का गुलाम है, ब्रांडेड, सनद याफ्ता। इसके तुम जो है वो इसकी मार्कशीट पर तो दस्तखत होने चाहिए, इसके गुलाम है, पक्का कन्फर्म। अगर इजाजत न देती बीबियां, जब बिलाल हबशी ने ऐलान किया कि नबी फरमाते अपने बच्चों को लेकर के आओ, मदीने में लाइन लग गई, पूरे दिन लाइन लगी रही। 18 साल के जवान, 12 साल के जवान, 15 साल के जवान अपने अपने बच्चों को लेकर के औरतें आ रही हैं। मगर सुबह से लेकर शाम तक मदीने की औरतें अपने बच्चों को लेकर के आई, मगर एक भी औरत ने यह नहीं कहा था कि मेरे बच्चे को आप या रसूलल्लाह ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बल्कि सारी औरतें यही कहती थी, या रसूलल्लाह इसे लेके जाइए और सबसे अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बेटा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, बच्चों ने सुन लिया, बेवा माँ को रोते हुए देखा, दोनों आगे बढ़ के बोले, एक 13 साल का, एक 11 साल का, अम्मा क्यों रो रही हो? सलाम फेरने के बाद बोली, तुम्हें बताने की बात नहीं, ओ अम्मा तुझे रोते देखता हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आखिर बात क्या है? अम्मा कहने लगी, सारी औरतें मदीने की बच्चे अपने हुजूर की बारगाह में दे आई, मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे भी हुजूर की बारगाह में जाके कुर्बान हो जाते और मैं शहीद की माँ कहलाती। खंसा कहती है, मगर बात यह है कि तुम्हारी उम्रें कम है। दोनों बच्चे अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेके आए, बोले अम्मा दिल थोड़ा क्यों करती है, हमें लेके चल, हम अपनी जानें दे देंगे, तू अपना दिल थोड़ा मत कर। माँ ने कहा, बच्चे अभी तुम छोटे होकर लेके तो चल हुजूर की बारगाह में, हम जानें दे देंगे हुजूर की बारगाह में। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अब जब वो गए ना हुजूर की बारगाह में लेकर, सरकार ने फरमाया, खंसा तेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, फरमाया ये चला जाएगा, मगर ये 11 साल का छोटा है। तो 11 साल वाला उचकने लगा, अपने पांव के बल, पंजों के बल खड़ा होने लगा, कहा हुजूर देखिए मुझे, मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं अभी आप छोटे हो, कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए, ताकत में ज्यादा हूं। पर मैं ठीक है कुश्ती करो। ऐसे भी लोग देखे कभी आपने? ये 11 साल का बच्चा कह रहा है कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया ठीक है। कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ के अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला, देख मुझे गिराना नहीं वरना अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा, तेरी तो भर्ती हो गई है, मुझे अगर तू आज गिर जाएगा मुझसे तो हुजूर मुझे भी भर्ती कर लेंगे, हम दोनों शहीद होके आएंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। मेरे भाई देख मुझे गिराना नहीं, मैं तुझसे कमजोर हूं, मगर देख मुझे गिराना नहीं वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बच्चा ये कह के अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ के जब उससे कुश्ती करने लगा ना, तो नबी ने कुश्ती नहीं होने दी, दोनों को हटा दिया और सर पे हाथ रखा दोनों बच्चों के और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता है, कोई बाल बीका नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर माँ ने अपने बच्चों से कहा, आओ मेरे बेटे तुम्हें प्यार तो कर दूं,
मैं बेवा हुई थी बहुत पहले, तुम्हारा बाप चला गया, मैंने मदीने में झाड़ू लगाए, लोगों की नौकरियां की, मैंने लोगों के घर पे नौकरियां की, मैं नौकरानी बन गई, तुम्हें पाला, मगर तुम्हें कसम खुदा की मैंने अपने मैंने बुढ़ापे की सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि मैंने तुमको इस वजह से पाला है कि तुम हुजूर के नाम पे शहीद हो जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। मेरे बच्चों याद रखना कि जब मेरे लालो याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मगर जब जंग हो और जब तलवारें चले और जब तीर उठे, मेरे लाडलो मेरे बेटो, जब तीर और तलवारें चले तो जितने जख्म आए ख्याल रखना सीने पे आए, सीने पे, पीठ पर जख्म नहीं आने चाहिए, ताकि लोग देखें तुम्हारी लाशें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शेर दिल पैदा करती। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चा भी जाना, इसको भी ले जाइए। फरमाया कहाँ है? ये मेरा बच्चा है। कहाँ आपका बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। वो सब औलाद वाले हो, सुनो मेरी बात, मेरी बहनों, तुम्हारे तो बच्चे के एक सुई लगती है तो तुम रोने लगती हो, अगर सुनो नबी के जमाने की औरतों की बात। हुजूर मेरा बच्चा ये 2.5 साल का, पर मैं इसने अभी रोटी छोड़ी है खाना, इसने दूध पीना छोड़ा है, रोटी खाना शुरू की है, ये क्या करेगा? हुजूर ने फरमाया कि हुजूर इसके अलावा कोई बच्चा नहीं ना मेरे पास, ये क्या करेगा? फरमाया कि मैं ये सोच के लाई हूं, अर्ज की हुजूर से कि मेरा बच्चा जो है ना, जब जंग हो ना तो आपको तीर की जरूरत पड़ती होगी, आपको ढाल की जब तीर आते होंगे, तलवार जब कोई आप पे हमला करता होगा, हुजूर तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर एक तीर एक तलवार का वार आमना के लाल की तरफ आने वाला मेरा बच्चा रोक लेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। इसके अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं। मेरे नबी ने बच्चे को गोद में उठाया, चूमा, पूरी दाढ़ी भीग गई। फरमाया जा ले जा अपने बच्चे को, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह तुझे फिर भी शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। 70 साल की एक बूढ़ी, उससे भी ज्यादा उम्र, बाल सफेद, उम्मे अम्मारा, मैं भी जाऊंगी जंग में हुजूर। मैं तुम क्या करोगी उम्मे अम्मारा? हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, हुजूर मैं मरहम पट्टी करूंगी उनकी। फरमाया चलो। आजकल की बूढ़ी, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ बदबख्त सासें इतनी बदबख्त हैं, जलील हैं, खड़ूस हैं, ये मरेंगी एकदम जहन्नम में जाएंगी, पैर कब्रों में लटके में गरीबों की लड़कियों को सता रही हैं। तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरे बाप ने क्या दिया है? इसकी देखना, मर के तो देख, खूसट बुढ़िया, मर के जहन्नम में जाएगी तू, क्योंकि तू एक गरीब की लड़की का दिल दुखा रही है, एक यतीम की बच्ची को दुखा रही है दिल। तो जब तू माफ नहीं की जाएगी, तू क्या समझ रही है सास है, तू माफ कर दी जाएगी? जुल्म करने वाली जालिमा, तुझे शर्म नहीं आती घटिया हरकतें करते हुए? एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ करें, मेरी सास मुझे बड़ी सताती है, और फिर मैं जवाब दे देती हूँ तो मेरा आदमी मुझे मारता है। क्या कहती है साहब? कहती तेरा बाप भूखा नंगा है, फकीर है, उसने कुछ नहीं दिया। मैं अपने बाप का जवाब दे देती हूँ ना, मैं बेटी हूँ ना, तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, तो पिट के जवाब दे देती हूँ कि मेरा शौहर मुझे मारता है, और इतना बुरा मारता है, गिरा देता है मार मार के, और कहता है जा भाग जा अपनी बहन के, अपने बाप के घर। मैं नहीं जाती। मेरे आका ने आखिरी हज के मौके पे फरमाया था, मैं तुम्हें 2 लोगों से डराता हूँ, एक तो अपनी बीबी पे रहम करना, एक अपने गुलाम पे रहम करना, इन पे जुल्म न करना। मारता तोड़ता है, कहती सैयद साहब कई बार मेरे मुंह से खून निकाला, सर फाड़ दिया, जा चले जा। मैं जाती नहीं। मैं क्यों नहीं जाती? कहने लगी इस वजह से कि मेरे बच्चे भी हैं, और फिर मेरे भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, और मेरा बाप बूढ़ा है, किस मुंह से जाऊं? जाऊंगी तो बाप को तकलीफ होगी, तो पिटती रहती हूँ और यहीं पे पड़ी रहती हूँ, जाती कोई नहीं। तुमने अपनी बहनों के घर जाना छोड़ दिया, अपनी बहनों से प्यार करना छोड़ दिया। तुम्हें पता है जब भाई जाना बंद कर देते हैं तो बहनों पे जुल्म शुरू हो जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं, तेरा कोई पूछने वाला नहीं है, तेरा कोई पूछने वाला नहीं है। तुम अपनी बहनों के पास नहीं जाते,
अरे जानवर के साथ आदमी 10-15 साल रह लेना तो जानवर से मोहब्बत हो जाती है। तुम्हें बहनों से नहीं हुई? 20-20 साल तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ नहीं, अब उन्हें छोड़ दिया, उनके घर जाते तक नहीं, फेसबुक लगा देखते रहते हो, यूट्यूब देखते रहते हो। कभी अपनी बहनों के घर जाओ, उनके घर तुहारी दे के आओ, उन्हें कुछ पैसे दे के आओ। अपनी बीवियों को 10 जोड़ी कपड़े भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बहन को 1 जोड़ी कपड़े दोगे ना तो पूरे मोहल्ले को दिखाएगी, देखो मेरा भाई कपड़े लेके आया है, मेरा भाई कपड़े लेके आया। कभी घर में बरकत होना खत्म हो जाए ना तो हम जैसे लोगों को, पेशावरों को मत बुलाया करो, बल्कि बुलाया करो अपनी बहनों को और उनसे दुआ करवाया करो। अगर बहनें दुआ कर देना तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमत आ जाएगी। अपनी बेटियों पर रहम करो, अपनी बहनों के घर जाया करो, बहनों से मोहब्बत किया करो। पहले कितनी मोहब्बतें थी बहन भाइयों में, आज मोहब्बतें खत्म हो गई। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी बहनों के घर जाया करो, उनकी खिदमत किया करो। उम्मे अम्बारा मैदान जंग में गई है, 70 साल की बूढ़ी है, मगर जब हुजूर पर हमला हुआ तो उसने तलवार निकाल के सामने खड़ी हो गई, सरकार के सामने। मगर वो हुजूर की तरफ कुफ्फार आ रहे थे सरकार को कत्ल करने के माज़अल्लाह इरादे से। जब वो आगे बढ़े, उम्मे अम्मारा भी तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हो गई। बाल सफेद हैं मगर चेहरा सुर्ख है, हाथ में तलवार है। नबी ने उसको देखा तो कहने लगी, हुजूर मैं तो जान देने आई हूं, जब तक मैं हूं यहां तो कोई नहीं आ सकता। मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरा ईमान जवान है। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब आगे बढ़े कुफ्फारे मक्का, और आकर के उसने एक ने आकर के इसे बूढ़ी समझ के हमला किया। इसने तलवार को तलवार में फंसा के पेट में तलवार मार के गिरा दिया। दूसरा आया हाथ काट दिया, तीसरा आया इसने गर्दन काट दी। एक नहीं बल्कि 7 काटे, और जब 7 की लाशें जमीन पर तड़पी तो वो भाग खड़े हुए। कुफ्फार बोले हम मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, हमारे पास हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो बिराली की तलवार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा। जब उनके गदा बर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं। सुभान अल्लाह। एक औरत दुआ कर रही है, मेरी बहनें सुन लें, मर जाए ना कोई, ऐसे औरतें रोती हैं जैसे ये भी मरी जाएंगी साथ में। ऐसे रोने पे मुझे एतराज कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं जबान का गम शैतान का गम है और दिल का गम अल्लाह की तरफ से है। आंसुओं का ना ये नेचुरल है, इसको कोई हाय हो हा पर्दा करना फर्ज है, रोना तो फर्ज नहीं। अब घर में कोई मर गया तो सारे घर लोग आ रहे हैं, अब इसे फिक्र ही नहीं कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे नहीं देख। बेशरम हो गई, बेहरत बेगैर, कितना गुनाह हो रहा है इसको। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? ऐसे दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। पीछे से किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। अब बताओ, 2 मौतों की खबरें, एक बेटी सुने, एक बाप एक भाई। अल्लाह। फिर कहा सुन, तेरा बाप भाई अकेला शहीद नहीं हुआ, तेरे बाप भाई के साथ तेरा बेटा और तेरा शौहर भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। अब तो वो कांपने लगी दर्द से, आंसू टप 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 नीचे गिरे हैं। वैसे मौत का दर्द बड़ा होता है यार। मैंने तो ज्यादा फेस नहीं किया, मगर मैंने अपने अब्बा की मौत को देखा था, अपने वालिद की, और मैंने 22-23 साल पहले देखा था। आज भी मुझे मेरे वालिद की मौत याद है। बाप जिंदा है ना तो उसकी कदर कर लो। बाप जाहिर नहीं करता है मगर माँ से कम मोहब्बत नहीं करता है। अपनी पूरी जवानी लगा देता है बच्चों के लिए, न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, मगर जब वो बूढ़ा हो जाता है हमें बोझ लगने लगता है। बाप बाप है। मरने के बाद तीजे 40 में भारी करना छोड़ो, जीते जी अपने बाप के हाथ चूम लो, सुभान अल्लाह, उससे मोहब्बत कर लो। बाप बाप। मैं इस मामले में जरा इमोशनल हूं।
तो ये चैप्टर ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि बाप है तो सर पे हाथ रखवाओ, एक जमाना वो होगा सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होगा। एक साहब कह रहे थे मेरे बाप जब से मरे ना सैयद साहब, अब कोई टेलीफोन करके नहीं पूछता तू कहां है बेटे, कब आएगा। अब तो मैं आवारा बैल हो गया, पहले मुझे लगता था मेरा कोई खरीदार है। बाप जिंदा है, उससे प्यार करो, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं है ना। आज अल्लाह का शुक्र है आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, दिल लग रहा है, आप लोगों का नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। मुझे भी लोग जब तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोगों में तब्दीली आ रही है। मैं तो इस लायक नहीं, मगर सोचता हूं कि सब ने तारीफ कर दी। अगर मेरा बाप मेरी तकरीर सुनता और वो एक बार कितना खुश होता, है ना। पेड़ लगाया माली ने और फिर पेड़ का ख्याल भी रखा, मगर जब पेड़ फल देने पे आया ना तो माली चला गया। अब पेड़ फल देता है और कहता है मेरे माली तू कहां है, सब फल खाते हैं तू नहीं है, वो मेरे माली तू कहीं से आ जा, तो देख तो ले तूने जो बाग लगाया था वो गुलशन बन गया है। बाप के हाथ चूमा करो, किसी पीर के हाथ चूमने वो मजा नहीं है जो बाप का हाथ चूमने में मजा है। वो औरत अपना पर्दा करके 4 मौत की खबर सुनी, कितनी लोगों ने समझा बाप के जनाजे की जगह चुपट जाएगी, भाई के जनाजे की चुपट जाएगी, बेटे की जाके कैसा रोएगी, कैसा बिलाप करेगी, कैसा जो है नौखानी करेगी। गई, मगर वो उधर गई नहीं जिधर बाप का जनाजा पड़ा था, भाई का बेटे का, जो उधर गई जिधर आमना का लाल थे, उधर गई। हुजूर को पूछते पूछते ऊँटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, कहा अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा शौहर शहीद हो गया। तो हुजूर को देख के बोली हुजूर मैं तो आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं जब घर से चली गई थी तो यही पूछ रही थी हुजूर कैसे, सब कह रहे थे हुजूर ठीक है, मगर मेरे दिल को सुकून तब हुआ है जब मैंने आपको देख लिया है या रसूल अल्लाह। आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, हम किसके लिए जी रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा ऐसी भी औरतें दुनिया में देखी कि जब वो गई तो उसके बाद पर्दे में खड़ी होकर अपने बाप का जनाजा देख रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर पर्दा था। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गया, मगर अब भी पर्दे के पर्दे में है। कहने लगी मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इस्लाम अभी, जोर से तो बोलो, मेरा इस्लाम है, इस्लाम मेरा तवज्जो है जी इरशाद। अभी मुझे 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ ना अभी, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट और बोल लेता हूं, मगर आज की औरतों को इसकी परवाह, इसकी परवाह, उनके कपड़े कहां जा रहे हैं इसकी परवाह, उनके कपड़े कैसे हैं उनको इसकी परवाह। अब तो इन्होंने बेहुदा औरतों की तरह, बदतमीज औरतों की तरह, ऐसी घटिया औरतें जिनका मैं ठीक से तारुफ भी कराऊंगा तो मुझे शर्म महसूस होगी, उन औरतों की तरह इन्होंने अपने कपड़े फिटिंग के पहनने शुरू कर दिए। इनकी आस्तीनें कट गई, इनके दुपट्टे ढलक गए, इनके सर नंगे हो गए। ये बारातों में मेकअप करके जाती हैं। इनसे पूछो अरे तेरा देखने वाला तेरा शौहर तो घर में है, ये जो तुम मेकअप करके गई है किसे दिखाने गई है। अरे दूसरों को दिखाने के लिए मेकअप नेक और शरीफों के घर की औरतें नहीं करती, बल्कि बाजारू औरतें करती हैं। अपने शौहर के लिए वही मैले कुचैले बेकार से कपड़े, और जब शादी में गई तो खूब बन सिंगार के गई। ये बता सिंगार किसके लिए है। ये आला हज़रत फरमाते हैं अपने मर्द के लिए। तो औरत अगर आईना देखे ना सजने के लिए, तो जितनी बार आईना देखे उतने सदके का सवाब। हाय हाय सुभान अल्लाह। और देखे आईना इसके लिए, दूसरों को दिखाने के लिए।
मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी हैं सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। कौन फातिमा-तुज़-ज़हरा? सुभान अल्लाह तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो, कौन फातिमा-तुज़-ज़हरा? जरा तवज्जो तो करो यार, गौर करें। कोई औरत होती है, किसी का मर्तबा बुलंद होता है, एक तरफ से होता है, दो तरफ से होता है, तीन, दो तरफ से होगा, मगर तीन तरफ से नहीं होता, चार तरफ से नहीं होता, पांच तरफ से नहीं होता। फातिमा वो है जिस तरफ से देखो अल्लाह ने अजमतों के वो मीनारे बनाए हैं कि किसी औरत के ऐसे न तो थे, न तो हैं, न तो होंगे। फातिमा वो है, अगर उसकी बेटी को देखा जाए तो उसकी बेटी का नाम ज़ैनब है, जो करबला से इस्लाम को बचा के लेके आई है। अगर उसके बेटों की बात देखी जाए तो उसके बेटों का अगर देखा जाए तो उसके बेटे हसन और हुसैन है, जो जन्नती जवानों के सरदार है। अगर उसके शौहर की बात देखी जाए तो उसका शौहर सारे वलियों का सरदार अली है। अगर उसके बाबा की बात देखी जाए तो वो सारे नबियों के सरदार मेरे नबी हैं। और मियां उसका तसलजुल ऐसे बरकरार है, वो तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, उसका तसलजुल ऐसे बरकरार है। फजीलतें आई मगर खत्म हो गई, मगर फातिमा की फजीलत जैसे थी वैसे है और कयामत तक रहेगी, क्योंकि विलायत का जो तसलजुल बरकरार है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी कि जो बेपर्दा रहे औरत उस पे लानत, और अल्लाह फरमाता है मैं जिस पे लानत भेजूं उसकी 7 नस्लों तक असर रहेगा। कितनी नस्लों तक बोलो? तो मेरे रहमत वाले नबी ने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार ये बता, जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई है, मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजूंगा, फिर उसका कोई बेटा हसन बन के चमकेगा, कोई हुसैन बन के चमकेगा, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकेगा, कोई मुइनुद्दीन बन के चमकेगा, कोई बगदाद में गौसे आज़म बन के चमका, कोई अजमेर में मुइनुद्दीन बन के चमका, कोई दिल्ली में कुतुबुद्दीन और निजामुद्दीन बन के चमका, तो कोई बिलगिराम में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बन के चमक रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी कुछ देर के बाद देखेंगे कि कोई सोहेल मियां बन के चमक रहा है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ताहिर मियां बन के चमका था। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने आपसे मना किया, पैसे न दो, बैठ जाओ, 2 मिनट की गुफ्तगू रह गई मेरी। अब बैठो 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 बैठो। ऐसा मौलाना आपने देखा नहीं होगा। अब बैठ जाओ, मेरे तरह बेवकूफ। बैठो आप लोग, बैठो जल्दी बैठो। करम का मरकज हाय हाय, अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बेटी का विसाल होने वाला है, रो रही हैं। आखिरी बात बयान कर रहा हूं अपनी तकरीर की, और उसके बाद थोड़ी देर 2-5 मिनट और बोलूंगा, फिर खत्म कर दूंगा। किसका इंतकाल होने वाला है? हुजूर की बेटी का इंतकाल 25 या 26 साल की उम्र में हुआ है, मगर किसी बीमारी से। फिर कैसे हुआ? अपने अब्बा के गम में। अल्लाह। हुजूर का जब विसाल हुआ तो उस दिन से लेके अपने विसाल तक सैयदा मुस्कुराई नहीं, मुस्कुराई, मगर आज इंतकाल का वक्त है, रो रही हैं। अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है मैंने कहा आप क्यों रोती हैं, क्या नबी की बेटी मौत का डर लग रहा है आपको? कहा नहीं। कहा फिर? कहा बस इस वजह से डर रही हूं। ये सुन लें, आदि आस्तीन के कपड़े पहनने वाली, फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, बेशरम, बेहया, बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली बेगैरत, उन सबको बताओ नबी की बेटी क्या कह रही है। सुनो अस्मा, मैं इस वजह से रो रही हूं, मैंने जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, जीते जी तो मैंने
मैंने जो है ना वो अल्लाह को राजी किया है, मगर इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकलेगा तो लोग जनाजा निकलते हैं तो कांधा बदलते हैं, कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है तो फिर लोगों को पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद किसी को ना पता चले कि नबी की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। हाय 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 हाय, क्या पर्दा है। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोहमेर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल की बेटी कह रही है फातिमा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे मैयत हिले तो किसी को पता ना चले, मेरा जनाजा ढक के निकालना चाहे। आसमा बोली, हम आपका जनाजा ढक के निकालेंगे। तो सैयदा कायनात को सुकून आया। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरी बहनों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के प्यारे रसूल अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी, बेटी फातिमा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अगर आप तन्हा हैं अब्बा तो आ जाएं। कब मेरे साथ इमरान आए हैं, उनको न लाएं। उन्हें क्यों न लाऊं? फातिमा, अब्बा उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अलमारियों में जिनके भरे हुए कपड़े हैं वो जरा मुझे बताएं तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम सैफ रजा कानपुरी, फैजान बिलग्राम शरीफ, हजरत कारी अबुल हसन वाहिदी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हुजूर की बेटी ने हुजूर से अर्ज की, मेरे अब्बा। हुजूर अंदर गए, चादर दी, मेरी बेटियां सुन लें, मेरी बहनें सुन लें, जवानी खत्म हो जाएगी, कब्र बड़ी अंधेरी है, बड़ी खतरनाक जगह है कब्र, बड़े कीड़ों की जगह है कब्र, तन्हा छोड़ के सारे आ जाएंगे, तेरा फैशन तेरे साथ नहीं जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहते हैं, मैंने अपने पीर से पूछा, जो औरतें नेक बनेंगी, पर्दा करेंगी, इताअत करेंगी शोहर की, उनका क्या होगा? कहा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मौला अली ने रिवायत किया, जो औरतें पर्दा करेंगी, नेक बनेंगी, क़यामत के दिन वो नबी की बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएंगी। और जो बेपर्दा रहेंगी, नाचेंगी, कूदेंगी, जो नाचों को देखेंगी, ड्रामे देखेंगी, बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी क्या हुआ है? कहा अल्लाह का शुक्र है अब्बा, पीला बड़ा रंग हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। चेहरा बड़ा दर्द हो रहा है, बाप तो यूं ही पूछे तो बेटी का दिल भर आता है, बताना मेरी बेटी। जब हुजूर से कई बार पूछा, हुजूर ने तो सैयदा कहने लगी, अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर बंद रहा है। कहा मेरी बेटी, दुनिया मोमिनीन के लिए कैदखाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए। मगर मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी दुनिया की जिंदगी छोटी है। उठा अपना मुसल्ला, उठाया मुसल्ला, देखा तो नीचे हीरे जवाहरात सोना का, जितना चाहे उतना सोना उठा ले मेरी बेटी, मगर आखिरत उनकी अच्छी है जिन्होंने सब्र किया अल्लाह के नाम पर। सैयदा ने एकदम अपने मुसल्ले को ढक दिया और कहा, अब्बा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के घर में फाका है, फातिमा के घर में भी फाका है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आपसे कहता हूं, नौजवान मेरे वापस आ जा, आजा, तौबा कर ले, आजा, दीन को मजाक मत समझ, आजा, बातें सुन सुन के ढीठ मत बन। ना कुरान मजाक है ना हदीस मजाक है, तुझ पे ये सिर्फ सारे राज खुल जाएंगे। सब कुछ करने के बावजूद रातों की तन्हाई में गंदे मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देखने वाले, लड़कियों का पीछा करने वाले, अल्लाह ने तेरी जवानी लड़कियों को दीवानी बनने के लिए नहीं बनाई, बल्कि आमना के लाल की दीवानी के लिए बनाई है। औरतों का पीछा करने के लिए अल्लाह ने तुझे नहीं बनाया, ये इश्क करके बदनाम होने के लिए नहीं बनाया,
कि मेरा फला ने दिल तोड़ दिया, फिर मेरा उसने दिल तोड़ दिया। अरे जब ये बता, साइकिल के संभालने वाले से जब तू अपनी मर्सिडीज संभलवाएगा तो वो तो यही हाल करेगा ना तेरा, जो अपने दुपट्टे का पल्लू संभालने की अहलियत नहीं रखता। तूने अपने उसे दिल दे दिया, वो दिल क्या संभालेगा? ये दुनिया को दिल देने का नहीं होता है, दिल तो आमना के लाल को देने का होता है, जिसे एक बार दिल दे दिया जाए फिर उसके बाद कभी अफसाना नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत में कभी पछताना नहीं होता, हुजूर की मोहब्बत कभी किसी को धोखा नहीं देती। बल्कि सुनो, एक आदमी एक डॉक्टर अस्पताल में गया और वो रिसर्च कर रहा था पागल कितने तरीके के होते हैं। तो उसने देखा एक बैरक में एक आदमी कह रहा है लैला लैला लैला, और अपना सलाखों में सर मार रहा है। तो कहने लगे ये कैसे पागल हो गया? कहा साहब लैला नहीं मिली तो पागल हो गया। आगे बढ़े तो देखा एक आदमी और था, वो भी यही कह रहा था लैला लैला लैला। का कैसे पागल हो गया? ये भी सेम केस है, लैला नहीं मिली। का नहीं नहीं, उसे नहीं मिली थी तो पागल हो गया, इसे मिल गई है तो लैला ने इसको पागल कर दिया है। ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, मिले नहीं तो तब भी पागल, ना मिले तब भी पागल। मोहब्बत करनी है तो उससे करो कि मिल जाए तो बिलाल हबशी, और ना मिले तो वैसे करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। क्या लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, आओ नबी की तरफ आओ। ये कौन पागल था जिसने दिल्ली से ये कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली ने कहा था ठीक है तेरी शायरी अपनी जगह है, मगर ये तेरा ख्याल बहुत गलत है कि इश्क निकम्मा करता है। इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को काम वाला बनाता है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत। कर लो तौबा अपने रब से, अल्लाह की रहमत बड़ी है, माफ कर देगा। माफ कर, माफी मांग लो उससे। मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया, अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। चाकू मारा गया, उमर जमीन पे आ गए, अपने बेटे से बोले मेरा सर जमीन पे रख दे, मट्टी में रख दे। उसने कहा नहीं अब्बा, मेरे जानू पे सर रखता हूं। कहा नहीं नहीं, मिट्टी पे रख दे। मिट्टी पे सर रखा तो कहने लगे मालिक लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो मोहताज है। उमर मौत के वक्त के करीब पहुंच गया। अगर आज तूने उमर पे कर्म न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई तो आपका आधा जिस्म कट गया। तो आपने मालूम है क्या कहा? ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली अमल न कर पाया। अली के अमल थोड़े हैं। जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के साथ हो, उसके अमल छोड़े हैं। थोड़े तो हमारे अमल हैं जो दुनिया में लग गए। न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न गरीब को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न मालदार को छोड़े। जाओ कब्रिस्तान जाओ, अगर सुबह से लेकर शाम तक कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने आए तो तुम भी बेटों से मोहब्बत करो। कोई नहीं आता। कब्रें वीरान हो गई, कीड़े खा गए, नाकों में घुस गए, मुंह में घुस गए। अंधेरी कब्रें तैयार हैं, तुम सबका इंतजार कर रही हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझको सुकून कैसे है? क्या मैं मुसलमान नहीं? क्या मैं मोमिन नहीं? मेरा दिल तो धड़कता रहता है, या अल्लाह कैसे मौत आएगी? मौत आएगी तो क्या होगा? कैसी सख्तियां होंगी, कैसी कब्र होगी? अल्लाह मैं तो रोशनियों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अंधेरे में दिल घबराता है, मगर मैं कब्र में कैसे रहूंगा? अल्लाह मैं कैसे रहूंगा? ओ तौबा कर लो, ओ लोगो तौबा कर लो, अपने 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 रब के सामने रो लो, उससे कहो मालिक तू माफ कर दे, वो माफ करने वाला मेहरबान है। एक आदमी ने कहा मैं जब मर जाऊं तो मेरी बारिश नहीं हो रही थी मूसा के जमाने में, तो लोगों ने पहाड़ पे जाके दुआ की, मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। एक बंदा ऐसा खड़ा है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, गुनाह करता गया है। मूसा ने कहा निकल, वो कौन है? वो
वो नहीं निकला, मगर चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, वो समझ गया मैं ही हूं। अब मियां हजारों की पब्लिक में 20-22 हजार का मजमा है, निकल, वो नहीं निकला। फिर उस मूसा ने तीसरी बार कहा मैं तेरा नाम ले दूंगा वरना निकल जा। वो मियां हल्के हल्के रोया, सिसकियां लो के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, देख अगर मैं आज निकला तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, सारी पब्लिक मुझे देखेगी, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, मेरे जैसा अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। मूसा कहते हैं निकलता है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल जा। कहने लगा मालिक पहाड़ से नीचे उतरूंगा सब देख लेंगे, माफ कर दे मालिक, माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, देख मैं तौबा करता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मेरा लाज रख ले, मेरा पर्दा रख ले। ऐसे रोया, अचानक बारिश शुरू हो गई और मूसलाधार, सब लोग भीगते हुए चले गए। मूसा ने कहा मेरे मालिक तूने बारिश कर दी, तूने फरमाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, मगर एक बंदा जो था ना मेरा, उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने मुझसे तौबा कर ली। अल्लाह से अर्ज की मूसा ने मालिक उसका नाम बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा, अब क्या नाम बताऊंगा, कितना करीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था कि माँ बाप एक गलती देख लें तो घर से निकाल देते हैं, मगर अल्लाह कितना मेहरबान है, पूरी जिंदगी गलतियां देखता है मगर कभी बंदगी से नहीं निकालता, बल्कि अपने गुनहगार बंदे की तौबा का उसकी रहमत इंतजार करती है। और लोगों आज ही तौबा कर लो, 2 आंसू बहा लो। कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथों रख के बताएं।